तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पोस्ट ऑफिस वाला पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि आईटी 2.0 में इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन में ब्रांच पोस्ट ऑफिस अपने बीओ में किस तरीके से जो एसओ के द्वारा जो बैग बनाया गया है, उस बैग को वो किस तरीके से ओपन करेगा। तो बीपीएम डे बिगिन करने के बाद में उसको बैगिंग का जो कार्ड यहाँ दे रखा है, उस बैगिंग के कार्ड में जाना है। जब वो बैगिंग के कार्ड पे क्लिक करेगा तो बैग रिसीव में उसको जाना है, शेड्यूल उसका सिलेक्ट कर लेना है उसके एसओ का, और बैग नंबर यहाँ पे उसको स्कैन कर लेना है। बैग नंबर स्कैन करने के बाद में अगर यहाँ एक्सपेक्टेड बैग में नहीं दिखाई दे रहा है बैग, तो उसको लीगेसी बैग रिसीव करना रहेगा। लीगेसी बैग रिसीव करने के लिए रिसीव फॉर ओपन बैग का वेट आपको डाल देना है और ऐड कर देना है। जैसे आप बैग स्कैन करोगे, जो एक्सपेक्टेड बैग में दिखाई दे रहा था वो बैग स्कैन्ड बैग में आ जाएगा, स्कैन बैग में आपका दिखने लग जाएगा। उसके बाद में आपको रिसीव बैग पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से आपका बैग रिसीव्ड सक्सेसफुली ये मैसेज भी आ जाएगा, यानी बैग आपका रिसीव हो गया है। फिर आपको बैग जाना है। बैग जाओगे तो बैग जब भी हम रिसीव करते हैं, बैग रिसीव करने के बाद में आप बैग ओपन करोगे। बैग ओपन करने के लिए आप जब बैग आप ओपन कर लोगे तो उसके बाद में यहाँ डेट आपकी दिखाई देगी कि कौन सी डेट का आपको जो बैग रिसीव हुआ है। बैग नंबर आ जाएंगे आपके, ओपनिंग बैलेंस, आपको अमाउंट कितनी है, ऐसे से कुछ पैसे भेजे गए हैं तो वो आएगी अमाउंट। केस बैग का वेट आएगा, ईएमओ, कितने आर्टिकल्स आपको भेजे गए हैं ये, बाकी वाउचर्स जो भेजे गए हैं वो वाउचर्स की संख्या आएगी। ये आपको सावधानी से चेक कर लेना है कि एसओ से जो चीज भेजी गई है वो आपको बैग में रिसीव हो गई है। जब आपको बैग में सारे सब कुछ चीजें कंफर्म हो जाए तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करके बैग को ओपन कर ले। यहाँ पे एक एक आर्टिकल आप स्कैन कर लोगे, जितने भी आर्टिकल्स आपके उसमें आए हैं तो आप ये आर्टिकल उसमें स्कैन कर लोगे। अब इस तरीके से तो आपका बैग ओपन होगा। बैग ओपन करने के बाद में पहले आपने बैग रिसीव कर लिया और बैग ओपन कर लिया। बैग ओपन करने के बाद में क्या करना रहेगा, आपके उसमें स्टाम्प और केस, स्टाम्प और केस भी अगर आया है, एसओ ने आपके लिए, आपके ऑफिस के लिए स्टाम्प और केस भी अकाउंट बैग में भेजा है, तो वो आपको रिसीव करना रहेगा, उसको एक्नॉलेज करना रहेगा। उसके लिए अलग से जो कार्ड है वो है केस एंड स्टाम्प्स। तो केस एंड स्टाम्प्स में जाकर के आप पहले आप तो केस एक्नॉलेज ऑप्शन में, इसमें कार्ड में जाना है, यहाँ ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। दो इसमें ऑप्शन आते हैं, इन दो ऑप्शन का मैं मतलब भी आपको बता देता हूँ क्या है। ये रिक्वेस्ट का मतलब, तो जब आपने बीओ से रिक्वेस्ट लगाई हो, फिर वो रिक्वेस्ट अप्रूव करके एसओ के ट्रेजरार ने या एसपीएम ने वो आपको केस भेजा है, तो आपको रिक्वेस्ट में जाकर के उसको एक्नॉलेज करना रहेगा, या डायरेक्टली विदाउट आपकी रिक्वेस्ट के एसओ ने केस आपके ऑफिस में भेजा है, आपके ब्रांच पोस्ट ऑफिस में भेजा है, तो आपको रेमिटेंस सिलेक्ट कर लेना है। तो रेमिटेंस में जो ऑफिस जितना केस आया है वो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। रिसीव करने के लिए आपको केस देख लेना है, अमाउंट देख लेनी है। अप्रूव डिटेल्स में यहाँ ये वो डिटेल्स है जो एसओ ने आपको जिनके नोट्स भेजे हैं, जिस डिनोमिनेशन के नोट आपको भेजे हैं वो अप्रूव डिटेल्स में आएगी। यहाँ डिनोमिनेशन में जाकर के आपको डिनोमिनेशन डालनी है, आपको कौन सी डिनोमिनेशन के पैसे रिसीव हुए हैं, तो वो आपको यहाँ पर डालने हैं। जैसे एक्चुअली डिनोमिनेशन आती है लगभग जो भेजी जाती है, तो वो डिनोमिनेशन डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको एक्नॉलेज बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका केस एक्नॉलेज हो जाएगा। जब भी आप केस एक्नॉलेज करो, तो केस एक्नॉलेज करने के बाद में आप एक बार अपना वॉलेट बैलेंस और चेक कर लेना कि वॉलेट बैलेंस आपका बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो इसमें वॉलेट बैलेंस आपका बढ़ गया है, तो वॉलेट बैलेंस आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद में अगर स्टाम्प भी एसओ ने भेजी है, तो स्टाम्प को एक्नॉलेज करने के लिए भी इसमें केस एंड स्टाम्प का जो आप जिस कार्ड में अभी हो उसी कार्ड में ऑप्शन है स्टाम्प एक्नॉलेज। तो स्टाम्प एक्नॉलेज में जाना रहेगा। स्टाम्प एक्नॉलेज में जाकर के आप रिक्वेस्ट, नहीं ये रेमिटेंस डायरेक्टली रेमिट किया गया है जो बैग मैंने ओपन किया है,
उसमें दोनों ऑप्शन, अगर आपने रिक्वेस्ट लगाई हो फिर उसका अगर केस भेजा गया है तो आपको रिक्वेस्ट सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज रेमिटेंस। तो रेमिटेंस, ये इसमें 50 रुपए की टोटल टिकट भेजी है, ये सीवी रमन 10 रुपए वाली टिकट। तो आपको क्या कर लेना है, इनको केवल प्रोसेस कर लेना। आपको जितनी यहाँ पे टिकट आई है, अगर कम ज्यादा आई है तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हो, इसको मॉडिफाई कर सकते हो, अदरवाइज आपको डायरेक्टली प्रोसेस पर क्लिक कर लेना है। तो यस, 50 रुपए की स्टाम्प आपकी इस तरीके से स्टाम्प बैलेंस आपका बढ़ जाएगा, स्टाम्प आपकी रिसीव हो जाएगी, एक्नॉलेज हो जाएगी। आप स्टाम्प बैलेंस भी यहाँ से चेक कर सकते हो, इसी कार्ड में ऑप्शन है स्टाम्प बैलेंस का। आप फेस डाटा पर क्लिक करोगे तो आपके जो स्टाम्प, आपके डेफिनेटली पब्लिक पोस्टेज स्टाम्प, ये जो ओपनिंग बैलेंस 0 था, अभी 5 रिसीव हो गए, तो 5 आपका ओपनिंग बैलेंस है। ऐसे आप कैश बैलेंस के लिए भी इसी में कार्ड है, कैश बैलेंस भी आप चेक कर सकते हो सेम वे में। आप फेच करोगे, आपका जो बैलेंस पहले ओपनिंग बैलेंस 0 था, 5000 रिसीव हुआ तो 5000 रुपीज अभी इसका आपके बीओ का बैलेंस हो गया है। तो इस तरीके से आपको बीओ बैग रिसीव करना है और ओपन करना है। रिसीव और ओपन करने के बाद में आपको केस एक्नॉलेज कर लेना है, स्टाम्प एक्नॉलेज कर लेनी है। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। बाकी और IT 2.0 से संबंधित और पोस्ट ऑफिस से संबंधित वीडियोस देखने के लिए पोस्ट ऑफिस वाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।